हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं नॉन प्रिमिटिव डेटा कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा यूजर डिफाइन होते हैं। अब क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स। अब यूजर डिफाइन क्या होते हैं? यूजर डिफाइन वे होते हैं जो हमारे या प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें हम एडिट कर सकते हैं, इनका नाम जैसे चाहे वैसे हम लिख सकते हैं। प्री डिफाइन वे होते हैं जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपके जितने भी प्रिमिटिव डेटा होते हैं वो सब प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि आप देख पाते हैं, इंट आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, इंट ए बराबर आपने कुछ भी ले लिया, सपोज दैट 7 ले लिया। आप 7 को चेंज कर सकते हो, यूजर डिफाइन है। ए को चेंज कर सकते हो, यूजर डिफाइन है, परंतु आप इंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ये भी कर दिया नहीं, इंट ए इक्वल्स टू 7, तो याद रखना तुरंत एरर शो कर देगा। परंतु आप ये कर सकते हो, इंट ए की जगह बी लिख दो, 7 की जगह 8 लिख दो, नो प्रॉब्लम, ये यूजर डिफाइन है। तो यूजर डिफाइन को हम चेंज कर सकते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। इसे हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट की तरह सेव होता है। हमारा टारगेट क्या है? इसको प्रिंट कराना, दैट इज ऑब्जेक्ट। ये बात आप अच्छे से समझिए। तो ये क्या है? यूजर डिफाइन। ये क्या है? वेरिएबल। और देखो, नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वेरिएबल की तरह काम करते हैं, इसलिए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट आप दोनों देख पा रहे हैं, दोनों क्या है? ये यूजर डिफाइन है। तो यूजर डिफाइन वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि प्री डिफाइन को चेंज नहीं कर सकते। चलिए आगे समझते हैं क्या बोलता है। दीज डेटा टाइप आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इट रेफर्स ए मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन हीप मेमोरी। याद रखेंगे, जितने भी हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा होते हैं वे सभी हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, जबकि प्रिमिटिव डेटा हमारे स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। बात करेंगे, चलिए और इन्हें समझते रहेंगे आप। अब मैंने बोला 5 टाइप के डेटा। ये बोला नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल इज स्टोर रेफरेंस टाइप और सिंपली ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। सिंपल सी बात है, जो आपका ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल होते हैं नहीं, इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस वेरिएबल मैं आपको आगे बताने वाला हूं किस टाइप से क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल। सिंपली ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, दोनों मैं आपको बताने वाला हूं, समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले ये समझना हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते कितने प्रकार के हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, इंटरफेस, 5 होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझना। आप इसमें देख पा रहे होगे सभी में एक बात कॉमन है, सभी का पहला लेटर कैपिटल है। तो याद रखेंगे, जितने भी हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं सभी का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। बात करते हैं क्लास। अब देखो, मैंने क्लास के बारे में काफी बता चुका हूं, और ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्लास की पहचान क्या होती है? तो कोई कुछ वर्ड है, इन्हें आप याद रखना। क्लास स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। क्लास कीवर्ड यूज होगा क्लास के नाम से पहले। क्लास बॉडी रखती है इस प्रकार की, और क्लास कंटेन डेटा और मेथड इनसाइड इटसेल्फ। क्लास के अंदर आपको डेटा या मेथड मिलेगा। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है ऑफ द क्लास, क्लास का वेरिएबल होता है। इट कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ क्लास। ये क्लास के अंदर जितना भी डेटा होता है, जितने मेथड होते हैं, सबको एक्सेस करता है, ये इसका काम रहता है। चलिए समझते हैं किस प्रकार से हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये समझना। अगर कोई आपसे पूछे, जैसे हमने पहले लिखेंगे क्लास नेम, जो भी क्लास का नेम होता है, उसके बाद ये हमारा क्या है, ये समझना ध्यान से। तो ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट्स रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ये क्या है? हमारा रेफरेंस वेरिएबल। और ये क्या है हमारा? इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हमने इस ऑब्जेक्ट को न्यू क्लास नेम और मेथड, इस वाले ऑब्जेक्ट को हमने किस में सेव किया है? ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में सेव कर दिया, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। चलिए, अब ये क्या काम करता है याद रखेंगे। जब भी आपसे कोई पूछे कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा याद रखना। जैसे सपोज दैट मैंने देखो एक क्लास बनाई, मैंने बोला क्लास, और क्लास का नाम मैंने दे दिया मोहन। मैंने क्लास का नाम दे दिया मोहन, और ये मैंने क्लास बना दी।
अब कोई मुझसे कहे कि इसका ऑब्जेक्ट बना दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने में। आप क्या करेंगे, एक लिखेंगे न्यू कीवर्ड और लिख देंगे मोहन, क्लास का नाम लिख देंगे और इसके बाद पैरामीटर लगा देंगे, ऑब्जेक्ट बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप कहोगे सर आपने फिर यहाँ पे ये क्या किया था, आपने यहाँ लगाया था, यहाँ एम मान लीजिए और यहाँ पर मोहन मान लीजिए। तो ये मैंने किया था, मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, मैंने इस वेरिएबल के अंदर इस वाले ऑब्जेक्ट को सेव कराया था। बना आप ऐसे भी सकते हो, ऐसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है। तो याद रखेंगे, अगर कोई पूछे कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा या हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, तो आप सिंपल बोलना यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या है, आप चाहो तो ऐसे भी कॉल कर सकते हो किसी भी फंक्शन को, आप किसी भी मेथड या डेटा को कॉल कराना चाहो तो आप ऐसे भी कॉल करा सकते हो, ऐसे डॉट लगा के, और जो भी डॉट लगाएंगे तो आपके सामने फंक्शन और डेटा जितने भी हैं सारे खुल के आ जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी करा सकते हो, एम डॉट लगाएंगे तो जो काम ये वाला कर रहा है वही काम ये करेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बात आपको क्लियर होती है। तो आपको ये समझ में आया कि क्लास की पहचान क्या होती है और हमारी ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सिर्फ मैं 5 डेटा टाइप अभी बेसिक बता रहा हूं इनका। जब हम पढ़ेंगे एरे क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं बचने वाला। जैसे देखो मैंने कहा पब्लिक क्लास, क्लास की पहचान मैंने क्या बताई थी, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसके आगे क्लास कीवर्ड लगा होता है, इसकी बॉडी होती है, इसके अंदर डेटा या मेथड होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रिमिटिव डेटा और आपका ये मेथड मिल गया। तो आपने देखा कि आपकी क्लास के अंदर मेथड और फंक्शन, मेथड या फंक्शन एक बात होती है, डेटा और वेरिएबल भी एक बात होती है। डेटा को हम वेरिएबल बोलते हैं, ध्यान रखना, डेटा को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो इसके अंदर दोनों चीज मिल पा रही हैं आपको। अब इसने कहा ये एक मेथड है ऐड, इसने इस मेथड ने कहा कि इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी, ए की वैल्यू 40 और b की वैल्यू 15। बोला भाई प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट करा रहा इसी के अंदर कोड विद मनोज शर्मा क्लास के अंदर इसे प्रिंट करा रहा सी। क्या मैं इतना कोड लिखूं सिर्फ तो क्या रन करेगा? बोले सर नहीं, रन नहीं करेगा। कब रन करेगा? जब तक मेन मेथड नहीं मिलेगा ये रन नहीं कर सकता। हमें सर्च करना मेन मेथड कहाँ है। दूसरा मैंने एक और ले रखा है इसमें मेथड, ये वाला ले रखा है सब। और मेथड की तो पहचान ये होती है, मेथड की सिंपल सी पहचान याद रखना, एक तो मिलेगा आपको रिटर्न टाइप, उसके बाद मिलेगा मेथड का नेम, उसके बाद ये वाले आपको ब्रैकेट मिलेंगे। ये भरे हुए भी हो सकते हैं, खाली भी हो सकते हैं। इन्हें हम पैरामीटराइज्ड भी बोल सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड भी बोल सकते हैं। नॉन पैरामीटराइज अब है, इसमें कुछ लिख दूंगा तो ये पैरामीटराइज्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कुछ, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फंक्शन है। देखो बॉडी लग रही है और बॉडी यहाँ पर बंद हो रही है, ये यहाँ पर जाकर बॉडी बंद हो जाएगी हमारी। क्लास स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, ये वाला यहाँ से शुरू हुआ और बॉडी लगानी भूल गए हैं, बॉडी यहाँ पर लग जाएगी। ये बॉडी हमारी इस प्रकार से लग जाएगी और हमारे मेथड बंद हो जाए। तो याद रखेंगे अगर मेथड ओपन हो रहा है तो वो क्लोज भी होना चाहिए। इसमें कहीं रह गया ये, सॉरी ये इधर लगा दिया गया, यहाँ काम नहीं करेगा, इसे यहाँ लगाएंगे हम, ध्यान रखेंगे। इसे यहाँ जरूर लगाना मत भूलना, या तो यहाँ लगा देना या फिर यहाँ पर लगा देना। ये एरर हो गई हमसे, तो इस वाली एरर को आप दूर कर लेना। बॉडी जरूर लगानी है हमें, या तो यहाँ पे बॉडी लगाओ या यहाँ पे बॉडी लगाओ। तो एक बॉडी लगाना, दोनों मत लगा देना, कभी दोनों लगा दो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ये बॉडी गलत लग गई है, इधर बॉडी काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने यहाँ कमेंट आउट कर दिया है। तो हम यहाँ पर एक और लगा देंगे अपनी बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 2 मेथड हैं। अब मैंने क्या काम किया, मेन मेथड के अंदर गया, मैंने कोड विद मनोज शर्मा क्लास को उठाया और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल लिया, न्यू लगाकर मैंने देखो ये आपका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और मैंने ये ऑब्जेक्ट किस में सेव कर दिया, ऑब्जेक्ट में। अब मैं चाहूं तो इसे 2 तरीके से कॉल करा सकता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर ऐड मेथड अपना आप दिखा देगा और सब मेथड भी अपना आप दिखा देगा, दोनों मेथड दिखा देगा। चाहूं तो मैं न्यू कोड विद मनोज शर्मा और ये ब्रैकेट दोनों उठाकर डॉट लगाऊंगा तो भी ये मेथड दिखा देगा। तो दोनों तरीके से हम मेथड जब इन्हें कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ ये आने वाला, ऐड वाला आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा 55।
देख लेना आप चेक करके। और इस वाले का आपका आउटपुट मिलेगा a माइनस बी 40/25। तो ये आउटपुट आपका कुछ आने वाला है, आप इस कोड को चलाकर देखना, आपको यही आउटपुट मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए और समझते हैं आगे चलकर, और एक बार मैं इस कोड को चला के भी दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 सेकेंड, एक बार इस कोड को हम चला के भी दिखाते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे, इस कोड को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। इस कोड को हम कॉपी करते हैं। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी आईडी पर ले जाएंगे और यहाँ प्रिंट करा दें। अब इसने बोला ये क्लास तो है मेरे पास, तो हमारे पास जो क्लास है वो पैटर्न नाम की क्लास बनी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें जाएंगे और हम एक क्लास बनाएंगे, इसके अंदर जाके हम बोलेंगे एक क्लास क्रिएट कर दीजिए। तो इस क्लास का नाम रखेंगे हम कोड विद मनोज शर्मा, कोड विद मनोज शर्मा, और हम इस क्लास को क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा ये कोड था, यहाँ से हम इस कोड को हटा देंगे और जो कोड विद मनोज शर्मा क्लास क्रिएट की है, इसमें जाकर हम ये वाला कुछ आउटपुट डाल दें। अब हमारी सारी एरर चली जाएंगी। अब देखो ये एरर दिखा रहा है, ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम कुछ ना कुछ इसमें गलती कर रहे हैं। अब गलती हमने क्या की है, हमने ये वाला, देखो मैंने आपको दिखाया था, समझेंगे आप इस कोड को अच्छे से। अब देखिए आप ध्यान से, ये जो ये जो आपका बॉडी है, ये मैंने यहाँ गलत लगा दी। इस वाली बॉडी को या तो मैं यहाँ लगाऊं, मुझे यहाँ लगानी है बॉडी, तब ये काम करेगी। अब ये देखो एरर जा रही है। दूसरी चीज़ इसने और क्या बोला, एक तो ये बॉडी ज़्यादा लग रही है, ये बॉडी नहीं लगानी है। अब देखो आप देख पा रहे होगे ये कोड आपके सामने आ गया। और जब इस प्रकार से कोड अगर आपको ऐसा हो तो कंट्रोल से फॉर्मेट कर दीजिए, आपका कोड फॉर्मेट हो जाएगा बिल्कुल। ये कोड आपका बिल्कुल सही तरीके से लिख गया। अब मैं जब इस कोड को रन कराऊंगा तो आप इसका कुछ आउटपुट, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर मैंने बोला था 55 और यहाँ पर मैंने बोला था 25। देखेंगे, इस कोड को रन करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये आउटपुट लिखा हुआ है एडिशन ऑफ नंबर इज 55, और दूसरा आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर इज 25। ये दो आउटपुट आपको आने वाले हैं। तो कोड को एक बार रन करते हैं और चला कर देखते हैं कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका आउटपुट आ गया 55 और 25। तो इस तरीके से हमारा कोड काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने और देखते हैं इसमें क्या होता है। हम बात करते हैं एरे। अब देखेंगे एरे क्या होते हैं, तो समझेंगे एरे को बहुत अच्छे से। एरे जो होते हैं हमारे, सबसे पहले इसने कहा भाई एरे क्या है। तो देखो एरे, ये जो एरे हैं ये आपके डायनामिक है। एरे हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। सॉरी, ये वाले जो एरे है ये कैसा हमारा स्टैटिक एरे है। कलेक्शन में जो आप यूज करते हैं वो आपका डायनामिक एरे हो। डायनामिक और स्टैटिक एरे में क्या अंतर होता है? स्टैटिक का साइज फिक्स होता है, जबकि डायनामिक एरे का साइज जो होता है वो फिक्स नहीं होता। उसे आप कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं। उसमें आप ऐड और रिमूव नाम के मेथड भी लगा सकते हो। रन टाइम के बाद आप उसमें कोई भी डेटा ऐड कर सकते हो, पर इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो देख रहे हैं इसमें बोला एरे इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अच्छा, दूसरी चीज इसमें हम स्टैटिक एरे जो होते हैं इनके अंदर केवल एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो हमारे डायनामिक एरे होते हैं उनके अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसा भी। हम उसमें चाहें तो कितने भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। चलिए, द एलिमेंट ऑफ एन एरे आर स्टोर इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। इट इज डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी
स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स, वी कैन स्टोर ओनली ए फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट इन जावा एरे। जावा एरे जो होते हैं इनके अंदर हम फिक्स सेट, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। इसने बोला एरे इन जावा इज इंडेक्स बेस्ड, जावा के अंदर जो एरे होते हैं वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज स्टोर्ड एट द 0 इंडेक्स, सेकेंड एलिमेंट 1, इसी प्रकार से आओ कंटिन्यू होते रहते हैं। समझाऊंगा मैं कैसे इनकी वैल्यू असाइन करते हैं, क्या होते हैं ये, तो समझेंगे जरा। देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये नीचे लिखा है, देखो 23, 48, 178, 298, 8, 6, 7, 4। अब ये समझना है इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स कितना होगा और आपका इसका लेंथ कितनी होगी। तो देखो लेंथ को कुछ नहीं करना होता, पहले इंडेक्स समझिए। सबसे पहला जो डेटा स्टोर होगा वो हमारा 0 पे स्टोर होगा, जैसा कि इसमें मैंने क्लियर लिख रखा है कि हमारा 0 पहली वैल्यू जो होती है वो 0 पे स्टोर होती है। दूसरी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये तो हो गया इसका इंडेक्स। याद रखेंगे इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो हमारी कहाँ से शुरू होती है, 0 से। जबकि अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट, अगर इसकी लेंथ पूछ ले तो कुछ मत करना, सिर्फ लेंथ अगर पूछे तो आप लिखना लेंथ इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, आपका आउटपुट आ जाए। अगर आपका वो इंडेक्स बता रहा है कितना 9, तो आपकी लेंथ हो जाएगी 10। अब होता क्या है, अब इसमें हमें निकालना होता है, देखो लेंथ निकालने का तो बहुत ईजी है। आप जाएंगे, कोई भी एरे होगा, एरे का जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को लो। जैसे सपोज दैट मैंने एक एरे बनाया, उसका वेरिएबल मैंने ए ले लिया, तो ए डॉट लगाओ और लेंथ लिख दो। जैसे ए डॉट लेंथ लिखोगे आप, ए डॉट लेंथ लिखोगे आपको लेंथ निकल जाएगी। अब आपसे पूछे इंडेक्स कैसे निकालोगे, तो लेंथ में से 1 घटा दो, इंडेक्स निकल के सामने आ जाएगा। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स क्या होते हैं। इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं। जब लेंथ पूछे तो जितने इंडेक्स हैं उसमें 1 ऐड कर देना, आपको उसकी लेंथ समझ में आ जाएगी। इसे एरे की बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 9 में 1 ऐड कर देना, इक्वल्स टू 10 वैल्यू होगी। इसकी लेंथ क्या है, 10 है। मैंने नीचे लिख भी रखा लेंथ इज 10। लेंथ अगर मैं ऐसे बात करूं तो हम बोल सकते हैं लेंथ बराबर इंडेक्स प्लस 1। इस प्रकार से भी हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे इसमें। अब जैसे इसने बोला साइज लिमिट, वी कैन स्टोर ओनली फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट इन एरे, इट डज नॉट ग्रो इट्स साइज एट रन टाइम। रन टाइम पे इसका साइज नहीं बढ़ता। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम कलेक्शन फ्रेमवर्क इज यूज इन जावा विच ग्रो ऑटोमेटिकली। दो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डायनामिक एरे होते हैं। कैसे एरे होते हैं, डायनामिक, जिनको हम क्या करते हैं ग्रोथ कर लेते हैं, जिनको हम बढ़ा लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायनामिक एरे। चलिए आगे समझते हैं। मैंने बोला टाइप ऑफ एरे, जावा में कितने टाइप के एरे होते हैं, तो जावा में 2 टाइप के एरे, एक सिंगल डायमेंशनल एरे और एक मल्टी डायमेंशनल एरे। अब सिंगल डायमेंशनल क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझना बताऊंगा मैं आपको। देखो एरे में बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। अभी तो मैं सिर्फ आपको 5 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बता रहा हूं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पर मैं जब एरे की वीडियो बनाऊंगा तो एरे पे ही आपको काफ़ी सारी वीडियो बना कर दूंगा। हर टाइप का एरे मैं आपको कराने वाला हूं। स्ट्रिंग पर बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी मेरे पास से, मैं आपको बहुत सारे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो समझेंगे सिंगल डायमेंशन एरे जावा में कैसे होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें उनका तरीका सीखना है, किस तरीके से लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। और आगे हम इस तरीके से, देखो जैसे मैंने लिखा इंट ब्रैकेट और उसके बाद एक स्पेस फिर ए, यहाँ स्पेस है, ध्यान रखना यहाँ स्पेस है, स्पेस के बाद ए लिखा और हमने यहाँ पर एल ए को डिक्लेयर कर दिया। एक तरीका ये। दूसरा मैंने लिखा कैर, और कैर के अंदर देखो मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, यहाँ स्पेस नहीं दिया, और मैंने इसे इस प्रकार से लिख दिया। स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया। तो हम इस प्रकार से अच्छा एक बात याद रखना, हम केवल एक ही टाइप का डेटा इसमें यूज कर सकते हैं। इंट है, अगर इंट टाइप का आपका एरे है तो उसमें केवल इंट टाइप का ही डेटा आप यूज कर सकते हो, ना कि कैर, ना कि आप बुलियन,
ना कि आप स्ट्रिंग और कोई टाइप का डेटा इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपका इंट है तो इंट टाइप का डेटा यूज करो, जैसे कैर है तो मैंने कैर टाइप का यूज किया, इसमें नंबर लगा दूंगा तुरंत एरर दिखा देगा। ये स्ट्रिंग में केवल स्ट्रिंग सेव की जाएंगी, ना कि आप इसमें स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर, बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको सारे कुछ स्टोर करने हैं कुछ भी, तो आप एक काम करें, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना लें। कैसा एरे बना लें? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल। सभी पेरेंट, जितनी भी पेरेंट क्लास होती हैं सबकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट में हर टाइप का डेटा सेव हो जाता है। आप चाहो तो स्ट्रिंग सेव कर लो ऑब्जेक्ट के अंदर, आप चाहो तो कैरेक्टर सेव कर लो, चाहो तो आप इंटीजर सेव कर लो, फ्लोटिंग वैल्यू सेव कर लो, या डबल टाइप की वैल्यू सेव कर लो। जैसा चाहो वैसा डेटा सेव कर सकते हैं किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर। करके देखना, बिल्कुल आपका ये कोड रन करेगा, कोड चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे और देखते हैं और क्या क्या इसके काम होते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर एक कोड लिखा है, समझेंगे जरा इस कोड को। मैंने दूसरा तरीका ये भी होता है डेटा को डिक्लेयर करने का, हमारे एरे को डिक्लेयर करने का। मैंने लिखा इंट ए। अब देखो ये ए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने यहाँ ए लिख दिया। ये क्या है मेरा? ये एरे है एक प्रकार से, इंट टाइप का एरे है। मैंने ए को वेरिएबल बना लिया, ए में स्टोर करा दिया मैंने सारा डेटा, सारा जो यहाँ भी हम इससे स्टोर करेंगे। इसने कहा न्यू इंट, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। इंट टाइप के एरे का इसने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसने क्या कहा, इसमें केवल और केवल कितनी लेंथ आ सकती है? 4 लेंथ आ सकती है। लेंथ बता रहा है, ये याद रखना। अगर कोई पूछे व्हाट इज दिस, बोले सर ये लेंथ होती है। इंडेक्स मत बोल देना कभी इसे। अगर पूछे इसका इंडेक्स कितना है, तो आप बोलना इसका इंडेक्स है 3, क्योंकि ये कम कर देना। अब देखो कैसे, समझो। मैंने इसके अंदर पहले ए 0 से शुरू होता है, पहले 0 को स्टोर किया मैंने, 10 स्टोर करा दिया, फिर 1, फिर 20 करा दिया, 2 70 करा दिया, 3 में 40 करा दिया। अब जैसे ही आप ये लिखोगे नहीं A4 और यहाँ कुछ भी वैल्यू स्टोर करोगे, सपोज दैट आप यहाँ 30 43 की स्टोर कर दो, ये तुरंत एरर शो करने लगेगा। बोले भाई क्या? ये आपसे कहेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। भाई ये आपकी लिमिट से बाहर निकल गया। इसकी लिमिट तो केवल 4 इंडेक्स, 4 लेंथ थी, इसकी लेंथ केवल 4 है। 1 2 3 4, आपने तो 5 कर दी, तो ये एरे क्या हो गया? आउट ऑफ इंडेक्स हो गया। इंडेक्स इसका क्या हो गया? इसका जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया। इंडेक्स आपका कितना है इसमें? मात्र इसका 3 इंडेक्स है बस इसके पास, और आपने इंडेक्स कर दिया 4। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। करके देखना, आप चौथा नंबर लिख के देखना, तुरंत एरर दिखाएगा। ये बात आपको क्लियर अच्छे से समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब समझते हैं क्या है, किस तरीके से काम करता है एरे के। कुछ देखो समझो, जैसे हमने ये एरे लिया है, मैंने इंट टाइप का एरे लिया और उसमें 12 56 34 90 54। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, सर लेंथ है 5। इंडेक्स कितना है? बोले सर -1 कर दो, इंडेक्स हो गया 4। आपको इंडेक्स भी पता लग गया और आपको लेंथ भी पता चल गई इसकी। एनी प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम आई होगी। अब आपको अगर इसकी लेंथ चेक करनी है, ऐसे नहीं चेक करना चाहते, अब चेक कर। अब ये तो छोटा है, चलो मैंने चेक कर दिया। सपोज बहुत बड़ा होता, कई हजार उसमें वर्ड लिखे होते, और आपसे पूछता इसकी लेंथ बताओ, अब प्रॉब्लम आ जाती। तो आप क्या करते, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को उठाओ, प्रिंट एलिन के अंदर जाओ, ए डॉट, और जैसे एल लिखोगे तुरंत लेंथ आ जाएगा, लेंथ को क्लिक कर दो। अब जैसे ए डॉट लेंथ निकालोगे आपका आउटपुट आ जाएगा, देखो यहाँ 5, क्योंकि इसमें 5, आप इसमें बढ़ा लो, बहुत सारे कर लो, और फिर आप लेंथ निकाल के देखना, आपको जितने आपने इसमें फिल किए होंगे उतने आपको यहाँ पर लेंथ निकाल के दे देगा। एक बात। दूसरा, आप चाहते हो कि मुझे 2 नंबर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू कितनी? 2। अगर मुझे इंडेक्स 2 प्रिंट कराना है, तो देखो याद रखना, इंडेक्स 2 का मतलब 0 1 2, अर्थात तीसरे नंबर वाली वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करूं, ए के अंदर 2 को भर दूं, तो 1 2 3, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 34। ये बात आपको समझ में आती है? तो इस तरीके से आप चाहो तो पर्टिकुलर एक एरे को भी प्रिंट करा सकते हो, एक वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हो इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर आपको चाहना, आप चाह रहे हो कि मैं सारा डेटा चलाऊं, ये सारे के सारे प्रिंट कराऊं, पहले 12 फिर 56 34 90, ये इस प्रकार से।
आप इसे हर तरीके से घुमा सकते हो। अगर आपका मन ये कर रहा नहीं पहले स्मॉल नंबर आए फिर उससे बड़े नंबर आए, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, हर तरीके से काम करेगा ये एरे। बताऊंगा आपको, हर तरीके से चला कर दिखाऊंगा इस एरे को मैं। अब जैसे ये बोल रहा है कि भाई इसे ऐसे करो, पहले ये वाले इधर से नंबर लाओ फिर इधर से नंबर लाओ, तो मैं दोनों तरीके से चलाता हूँ। मैंने इंट में जीरो को देखो इस प्रकार से, मैं बोला पहले आई की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू जीरो है, आई जब तक चले जब तक इसकी लेंथ आई छोटा रहे लेंथ से। अब लेंथ कितनी है इसकी 5, ये बोल रहा है जब तक आई 5 से छोटा रहे चलता रहना चाहिए, और हर बार आई को प्लस प्लस कर दो और ए को आई प्रिंट करा दो। अब जैसी तो कोई ये क्या करेगा, ये लूप है, मैं लूप वाले कॉन्सेप्ट पे जब आऊँगा तो आपको बहुत डिटेल से लूप समझाऊंगा, और कम से कम आपको मैं मोर देन 50 पैटर्न्स बनवाऊंगा लूप के आधार पर ही। आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर कर दूंगा आपका एक एक कॉन्सेप्ट। आपको लूप चलाने में ऐसा समझ लीजिए आपको ऐसा लगेगा हलवा, बिल्कुल कुछ लगेगा ही नहीं कि लूप है। लूप तो बहुत ईजी लगेंगी आपको, ये मेरी गारंटी है। अब जैसे हमने कहा देखो जीरो, अब पहली वैल्यू जीरो पे प्रिंट करा। अब जीरो पे क्या है, जीरो पे 12, तो इसने पहले 12 प्रिंट करा दिया। अब ये जाएगा, इसने कहा आई प्लस प्लस, तो आई क्या हो गया, जब जीरो में प्लस प्लस 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1। जैसी वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, अब ये 1 इंडेक्स को प्रिंट कराएगा। अब ये पूछेगा क्या 1 जो है 5 से छोटा है, क्योंकि इसकी इंडेक्स वैल्यू 5 है, ये 5 से छोटा है 1, बोले यस, बोले प्रिंट करा दो। अब प्रिंट कराएगा 56। दूसरी बार अब फिर एक बढ़ गया, अब 3 हो गया, फिर इसने बोला कि भाई एक काम करो 3 5 से छोटा, बोले यस, बोले प्रिंट करा दो। इसने 34 प्रिंट करा दिया। फिर 4 बोले छोटा है, यस, बोला 5 बताइए भाई छोटा है, बोले भाई हाँ। अब इंडेक्सिंग की बात करें, ये इंडेक्सिंग हो रही है, तो बोले बताइए 5 छोटा है, क्योंकि यहाँ 1 2 4, हाँ 4 पे ये आएगा, ये हमारा देखो ये 0 पे आया, ये 1 पे आया, 2 पे 3 पे और 4 पे, तो इसने बोला 4 छोटा है, बोले यस 4 छोटा है 5 से, बोले ठीक है तो आप प्रिंट करा दो 54। तो इसने पांचों वैल्यू प्रिंट करा दी लेंथ 5 लेकर, क्योंकि लेंथ 5 है पर इंडेक्सिंग 4 हैं, और ये जो वैल्यू है इंडेक्सिंग दर्शा रही है 0 1 2, इसकी 0 1 2 3 4, ये 4 तक चला, तो 4 5 से छोटा है, तो ये आपको इस प्रकार से इतनी वैल्यू प्रिंट करा देगा। अगर आपको रिवर्स चलाना है तो इस टाइप से लूप लगा देना, आप इसे समझना, और ये आपका उल्टा एरे आना शुरू हो जाएगा। अब आपका प्रिंट हो जाएगा, पहला आएगा 54, फिर आएगा 90, फिर आएगा 34, फिर आएगा 56, और फिर आएगा उसके बाद 12। अब मैंने उल्टी लूप चला दी है, तो आपका ये भी देख पा रहे हो, ये भी आपका इस तरीके से काम कर जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रिंग और इंटरफेस क्या होता है। आपको मैंने सिर्फ इसमें इतना बताया कि आपका एरे क्या होता है और आपके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और क्लास, 3 कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में कराए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्ट्रिंग और आपका इंटरफेस क्या होता है। अगर मैं इसी में बताता हूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें 3 कॉन्सेप्ट बताए। 2 कॉन्सेप्ट आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरफेस और आपका जो स्ट्रिंग होती है इन दोनों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, पर हाँ बताऊँगा ज़्यादातर कॉन्सेप्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।